मध्य प्रदेश के इतिहास में हल्का पटवारी शिवजीत कंग को हल्का की जनता ने किया सम्मानित और इसके पहले 15 अगस्त 2021 को सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व संबंधी कार्यों के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार के तहत इन्हें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एवं 26 जनवरी 2024 को उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्व मंत्री एवं नगर विधायक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। पटवारी की नौकरी के पूर्व यह लगातार 20 वर्षों तक थल सेना में अपनी सेवाएं देते रहे और थल सेना अध्यक्ष द्वारा इन्हें उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा गया है। मध्य प्रदेश में पटवारियों की स्थिति काफी दयनीय है और पटवारी आए गए दिन ट्रैप के मामलों में सामने आते हैं, तो दूसरी ओर यह मध्य प्रदेश का एक इकलौता ऐसा सरदार पटवारी है जो अपनी पटवारी की नौकरी निस्वार्थ भावना से और जनहित में लगातार करता आ रहा है। और यह सागर तहसील के करीला मौजा के अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 66, यह गुरु गोविंद सिंह वार्ड से लेकर शास्त्री वार्ड और मड़िया विठल नगर, इन वार्डों के अंतर्गत यह मौजा आता है, जहां पर यह पटवारी अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं और इनकी सेवा इतनी बेहतर है कि किसान इनसे काफ़ी खुशी हैं। और इसको लेकर किसानों ने एक मन बनाते हुए आज पटवारी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त किसान एवं वार्डों के लोगों ने एकत्रित होकर पटवारी को रोली तिलक लगाते हुए पुष्पमाला पहनाते हुए सम्मानित किया। और यह सम्मान इनके उत्कृष्ट कार्य का है और इसके पहले ये लगातार मध्य प्रदेश पटवारी संघ के सागर जिले के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करते आ रहे हैं और पटवारियों की समस्याओं पर हमेशा आगे खड़े होते हैं। और दूसरी ओर बात की जाए तो यह जनहित मुद्दों में सबसे आगे रहते हैं। गरीब जनता का नामांतरण हो या बंटवारा हो या सीमांकन हो, हर मामले में सबसे आगे अलर्ट होते हैं और इनकी एक भी सीएम हेल्पलाइन से लेकर एक भी शिकवा शिकायत नहीं है और यह इनका एक उत्कृष्ट कार्य है। पहले यह देश में थल सेना में कार्य कर चुके हैं और थल सेना में अपनी 20 वर्षों तक लगातार सेवाएं देते रहे और उसके बाद अब राजस्व विभाग में यह पटवारी है। और जिस हलके में है वहां पर किसानों की पहले स्थिति काफ़ी दयनीय थी, कहीं बंटवारा कहीं सीमांकन और कई ऐसी अव्यवस्थाएं थी जिनसे क्षेत्रीय जनता काफ़ी परेशान थी। लेकिन जैसे ही यह पटवारी गए वहां पर जनता की समस्याओं को लगातार निपटाते गए और जनता की जो समस्याएं थी अब वह समस्या से दूर है और जनता ने अब एक मन और एक राय बनाते हुए पटवारी सम्मान समारोह आयोजन किया। और यह मध्य प्रदेश का पहला पटवारी सम्मान समारोह है जो सागर तहसील के पटवारी हल्का नंबर 66 के अंतर्गत यह आयोजित किया गया। और इसमें किसानों ने अपनी अपनी पटवारी के तहत अपनी संवेदनाएं एवं खुशी जाहिर की और साथ ही उन्होंने कहा कि पटवारी एक ऐसा पद होता है जो किसानों एवं आमजन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन कुछ पटवारी ऐसे भी हैं जिनसे जनता त्रस्त और परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मौजे में जनता की जैसे ही इन्हें समस्या मालूम पड़ती है तो वह मौके पर पहुंचकर उनका सीमांकन बटांक एवं अन्य कार्यों के लिए प्रोसेस जारी कर देते हैं और काफ़ी सुगम तरीके से उनका बंटवारा नामांतरण और अन्य कार्य आसानी से निपटा देते हैं। सूत्रों की माने तो इनके हलका पर काफ़ी लंबी समस्या एवं व्यवधान थे, लेकिन इनके आने के बाद से लगातार 6 वर्षों से कोई समस्या नहीं आ रही है। और मरघटा की ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया था, वह भी इनके द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य करते हुए शमशान घाट की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका रही है। और इसके तहत वार्ड के और हल्का के लोगों ने सभी ने एकत्रित होकर इन्हें आज सम्मानित किया। और आखिर सम्मानित क्यों ना हो, पहले यह थल सेना में एक उत्कृष्ट कार्य कर चुके और वह अब एक्स थल सेना के यह
पटवारी बने और यह पटवारी भी इतने ईमानदार कि जनता से 1 रुपए तो छोड़ो, उनकी चाय भी नहीं पीते। और ऐसे पटवारी की लोकप्रियता को देखते हुए अब क्षेत्रीय जनता ने आज उनका सम्मान किया और वह भी सम्मान आप देख सकते हैं। क्षेत्रीय जनता से लेकर वार्ड पार्षद एवं अन्य लोगों ने सभी ने एकत्रित होते हुए इनको सम्मानित किया और काफी खुशी जाहिर की है। असंतोष की स्थिति बनी रही, लेकिन आज पटवारी जी की तत्परता के कारण से इतने विकास के काम हुए हैं। वार्ड में घर घर बुला के सबको अभियान 1, अभियान 2, अभियान 3 का बहुत बोझ होते हुए भी एक प्रहरी के रूप में घर घर सबको बुलवा के काम किया। कोई का नामांतरण, कोई का बंटवारा, कोई का नक्शा दुरुस्ती, सीमांकन, जो भी वर्क रहे हैं किसानों के, बड़े तरीके से, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में। और एक कहावत है कि अंधेरी रात में सितारे ज़्यादा चमकते हैं। उसी तरह हमारे सम्मानीय पटवारी जी ने घर घर जाके इतना बोझ होने के बाद भी सबको संतुष्ट किया है। किसानों को हम लोग बहुत संतुष्ट हैं उनकी कार्य प्रणाली से। बड़ा अच्छा ही दिन है। हमारे हल्का नंबर 66 बड़ी कंपनियों के पार्षद जी, पटवारी जी एवं मंचासीन सभी सदस्य साथियों, हमने तो पटवारी जी की ऑफिस में देखा है, कहीं से कोई गरीब अगर आ जाए तो पटवारी जी अपने जेब से पैसे देकर उनके काम करा देते हैं। साथियों, इनसे बेहतर पटवारी हमारी नजर में तो आज तक कोई नजर नहीं आया है और ना ही हमें ऐसा लगता है कोई आएगा, क्योंकि पटवारी जी को पैसे की कोई लालच नहीं है। गरीबों का काम अपनी जेब से पैसे लगा के भी करवा देते हैं। धन्यवाद। मैंने सेना में भी सेवा की, मैं 20 साल सेना में रहा। तो एक अंदर से ये था कि पहले देश सेवा, और फिर जब यहाँ पर पटवारी बन गया तो एक अंदर से तो था कि ठीक है, अब भी एक मुझे बड़ी चिंता है कि लोगों की भी सेवा कर सकता हूँ। तो उस आधार पे मैंने अपनी ये यात्रा शुरू की थी पटवारी की, और मेरा सदैव एक मेरा उद्देश्य रहा है कि जो मेरे पास तक आए वो संतुष्ट हो गया। अगर मैं अपने टेबल से उसकी मदद नहीं कर सकता तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऊपर तत्परता से जाऊं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रीतम भैया मेरे पास आए थे और लगभग 5-7 ऐसे किसान थे जो जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया। उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई और लास्ट में हुआ ये कि हमने उन सबको अपने पात्र करा दिया। तो मतलब एक किसान से नहीं, मतलब है उस किसान के पूरे परिवार से। अगर 5 परिवारों को हमने संतुष्ट करा है, 5 किसानों को, तो लगभग 25 लोग संतुष्ट होते हैं। मैं पटवारी संघ का जिलाध्यक्ष होने के नाते एक बात इसी मन से सभी पटवारियों को भी ये कह रहा हूँ कि सदैव एक लक्ष्य रखें कि लोगों की मदद करें और जितना भी हो सके। पटवारी की नौकरी 24x7 होती है, तो जितना भी हो सके आप हमेशा मदद करें। और मैं आपको एक इसी मन से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि 24x7 कभी भी मेरी जरूरत कहीं भी पड़े तो बेहिचक, मेरे शायद मोबाइल नंबर सबके पास होगा, 24 आवर्स चलता है, आप कभी भी मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। और मेरे द्वारा अगर कुछ होना, बड़ी छोटी सी नाचीज हूँ, पटवारी कोई बहुत बड़े इस पर पदवी पे नहीं होता, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि ऊपर सामंजस्य अधिकारियों की भी बना के इसलिए रखा जाए क्योंकि हमारे लोगों के काम होते हैं। बाबुओं से लेकर अधिकारियों तक सामंजस्य भी हमें बनाना पड़ता है क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है आप लोगों को। तो मेरा यही एक हमेशा लक्ष्य रहा है कि सबका काम हो सुचारू रूप से। बाकी अगर मेरे से कभी कोई किसी के समक्ष कोई इस प्रकार से कोई गलती हो गई हो तो मैं इसी मन से आप लोगों से क्षमा भी मांगना चाहता हूँ। और बाकी
मेरे पास आप सदैव आएं और मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं आपकी सदैव